हमारा माइंड एक मीनिंग मेकिंग मशीन है, जो कि लाइफ के हर सीन को एक मीनिंग देता है। और ये मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मीनिंग के बेसिस पर ही हम कैसा फ़ील करते हैं, वो डिसाइड होता है और हम किसी भी चीज़ पे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, वो भी इस पर डिपेंड करता है। तो ये मीनिंग हमारा माइंड किसी भी सिचुएशन को किसी भी पर्टिकुलर तरह का क्यों देता है? इसका रीज़न हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हमारे माइंड की जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंडीशनिंग हुई है, हमारी फैमिली वैल्यूज़ के कारण, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के कारण, हमारी नेशनल वैल्यूज़ के कारण, या जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस तरह का कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलियंस ऑफ रीज़न्स के कारण हमारा ये एक देखने का नज़रिया बनता है। जब ये देखने का नज़रिया बन जाता है, तो हमारी लाइफ़ की सारी चीज़ें किस तरह से हम करेंगे, वो इस पर डिपेंड करता है। तो सोचिए कि आपने किसी को एक मैसेज किया और उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। तो डिफरेंट लोग इस बात को डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे। कोई कहेगा कि वो मुझे पसंद नहीं करते, इग्नोर कर रहे हैं। कोई कहेगा कि शायद वो बिज़ी हैं और कोई खुद ही इग्नोर कर देगा, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए सेम सिचुएशन है, लेकिन डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिचुएशंस में यूजुअली एक नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में जाते हैं, तो आप क्या इसको चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। इसको कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें कि आपका ब्रेन जब अपनी थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन किसी सिचुएशन के लिए चालू करता है, तब आप ट्रेनिंग के थ्रू उसको कैच कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप माइंडफुलनेस की कुछ प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपनी थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। शुरू में आप थोड़ा सिट डाउन करें और थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो आप अनकॉन्शियसली ये कर रहे होंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी, जैसे कि ड्राइविंग में शुरू में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत केयरफुल रहते हैं और फिर आपको जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता, आप ऑटोमैटिकली ड्राइव करते रहते हैं। इसी तरह से अपने माइंड को ट्रेन करें और जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर देंगे, तो आपका माइंड एक सोच समझ के अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ सिचुएशन आई और हमने यहाँ रिएक्ट कर दिया और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं वही तो हमारी सफरिंग है। लाइफ में एक एक्सटर्नल सफरिंग है कि चलिए आपका पैर टूट गया या कोई खराब सिचुएशन आ गई, लेकिन उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपने लिए, उस पर हमारी खुशी या दुःख डिपेंड करता है। तो एक प्रोसेस तो माइंडफुलनेस की मैंने आपको बताई है, या कभी आप थोड़ा स्लो डाउन होके अपनी ब्रीदिंग पे वर्क कर सकते हैं। आप थोड़ा बैठिए और स्लो इनहेल और स्लो एक्सहेल करिए। उसके थ्रू भी आपको टाइम मिलेगा ये देखने का कि आपका माइंड किस तरह की मीनिंग किसी सिचुएशन को दे रहा है और फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप्स उन लोगों के साथ बनाएँ, जो कि लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं या जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, केयर फ्री रहते हैं। उनका इन्फ्लुएंस भी आपको हेल्प करेगा। किस तरह का कंटेंट आप कंज़्यूम कर रहे हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। और अपने आप को थोड़ा ग्राउंड करने की कोशिश करिए। थोड़ा नेचर में जाएँ, वॉक करें या बैठ के अपने सेंसरी ऑर्गन्स के जो इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं वेरियस स्टिमुलस के लिए, उनको सोचें, उनके टच में आएँ, जिससे कि आप अपने आप को बॉडीली, फिज़िकली ग्राउंड कर सकते हैं। या फिर छोटा-मोटा कोई मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी भी तरह से अच्छा म्यूज़िक सुनें, अच्छे लोगों से बात करें जो कि आपको पॉज़िटिवली मोटिवेट करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों से आप धीरे-धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, एक अच्छी पॉज़िटिव प्रोग्रामिंग के लिए।
और उससे आपकी लाइफ, आपका मूड, आपका दिन और आपकी पूरा जीवन चेंज हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जब आपका माइंड नेक्स्ट टाइम किसी भी सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहा है और अगर आपको उस इंटरप्रिटेशन से अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन चल रहा है, उसको आप रोकिए, चेंज करिए और फिर रिस्पॉन्ड करिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ बदल जाएगी। सी यू सून।